भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाइए भाव से जय हो। हो संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, मधुसूदन ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हो को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यानगरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिया मांडवी उर्मिला, श्रुत कीरत बलिधाम, चार सुमन चारु रतन, कि तुलसी करत प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभां, रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे,
चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत बलिधाम चार सुमन चारु रतन कि तुलसी करत प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। राम कथा के रसिक बर भगत राज मत धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं देवियों प्यारे भक्तों, आप सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी भगवत प्रेमी को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपके क्षेत्र में आपके नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र जी के पावन जन्म स्थान जन्मभूमि में अवध धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का और करने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से कथा दे राधे गोविंदे गोविंदे राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे राधे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे जय राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे राधे राधे गोपाल राधे गोविंदे राधे राधे गोपाल राधे जय हो गोविंदे 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 राधे 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 गोविंदे गोविंदे राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो अयोध्या धाम की जय हो। आइए प्रभाव से बड़े प्रेम से देखो ऐसा है भगवान की असीम अनुकंपा से भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कीर्तन करते हुए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। और हमारे साउंड वाले भैया मुस्कुराते हो तो आप बड़े अच्छे लगते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, अच्छा है, कम ज्यादा होता है। महती कृपा है आज अवध के पावन भूमि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र जी के जन्म स्थली पे भागवत जी की कथा गाने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बात ध्यान देना, ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, आप सबके अपार सहयोग से, मानो हमारे मुख्य जजमान, बार बार तो नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बार नाम जरूर लूंगा, सिद्धार्थ नगर से, डुमरियागंज से, इनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा अवध की भूमि में सुने। आज वो समय आया और हमारी और आपके चाहने से ये कथा नहीं हो सकती, क्योंकि इस कलयुग में धर्म कार्य में बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं। हम और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हो जब तक ठाकुर जी की कृपा ना हो। और पहली बात, कथा में प्रवेश करने से पहले क्षेत्र के, ग्राम के, अगल बगल के सबको प्रणाम करके ही कथा में प्रवेश करें। वैसे तो अयोध्या जी में सब केवल देवता ही देवता है महाराज। क्या है कि देखो, जहां भगवान की कथा हो वहां कैसे लोग जुटते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, और कैसे लोग बहुत दूर भाग जाते हैं। बाबा वो भी गाए क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां भगवान की सुंदर कथा हो वहां केवल वही लोग रहेंगे जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी है। और इस कलयुग में अभी अधर्म हो, 1 मिनट में संख्या बहुत बढ़ जाएगी महाराज, और धर्म कार्य के लिए किसी के पास समय नहीं है। बार बार बुलाए तभी समय नहीं मिलेगा। भगवान भोले बाबा कहते हैं पार्वती मैया से कि पार्वती सुनो, मानव जीवन है, मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं कि आज रात बीतेगा कि नहीं बीतेगा, और कल होगा कि नहीं होगा। 20 वर्ष जिएंगे कि 80 वर्ष जी करके चारपाई पे आराम करेंगे, कोई पता नहीं है। जब भी कहीं कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, समय निकाल करके कथा में पहुंच जाओ, क्योंकि घर के काम से कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक काम काम, किसके पास काम नहीं, जितने लोग बैठे हो। कोई फ्री है क्या? कोई तिजोरी का चाबी देख करके बेचारा ध्यान लगाया हुआ कि तिजोरी की चाबी कहाँ है मेरी? कोई घर परिवार को देख रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है भोजन पानी का, किसी के पास समय नहीं है। भगवान शिव मैया पार्वती से कहते कि पार्वती सुनो, जब भी अवसर मिले 1 मिनट 2 मिनट समय निकाल कर भगवान की कथा में जाओ। और जब तक कथा नहीं सुनोगे, जब तक ये मानव रूपी जीवन जो है सार्थक नहीं होगा। बाबा ने कहा गृह कारज अच्छा है, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम से कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। और आइए प्रभाव से हम और आप सभी लोग भागवत जी की कथा सुनने पधारे। हाँ, ऐसे अवसर पे भागवत जी की देखिए आज मंगलाचरण होगा, और ठाकुर जी की जैसी कृपा हमारे और आपके चाहने से कुछ बात न बनती है न बिगड़ती है। बाबा ने एक बात साफ लिखा क्या, कि नर नाचत मरकट की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। जब ठाकुर जी की कृपा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर अमृत भी बटेगा और कृपा नहीं है तो बाहर चले जाओगे।
भागवत जी की कथा में एक बात है मंगलाचरण में, बाकी तो कथा जैसे भी ठाकुर जी कृपा हो, कथा का ना तो कोई समय होता है ना कथा के लिए दिन होता है। बाबा ने कहा कि तदेव लगनम सुजनम तदेव, जब भी आपके पास अवसर मिले तभी लगन है, तभी कथा सुन लो। तो कहा भागवत है क्या? जब तक जीवन में आपके भक्ति नहीं आएगी, भाषे भक्ति ज्ञान, जब मन में भक्ति आएगी तब ज्ञान के तरफ जाओगे, जब ज्ञान होगा तब वैराग्य की तरफ जाओगे, जब वैराग्य होगा तब तपस्या की तरफ जाओगे। जब तक ज्ञान वैराग्य भक्ति तपस्या चारों एकत्रित नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है महाराज। भागवत सुनते रहो, भागवत तो है क्या? भक्ति। और एक बात मंगलाचरण में बाबा ने कहा कि भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। क्यों नहीं बूढ़ी होती है? कोई 8 वर्ष का बालक हो, 5 वर्ष का बालक हो और 60 वर्ष के बाबा हो, उनके अंदर भी भक्ति मैया समाहित हैं। तभी जाकर के वो राम कथा भागवत कथा के पंडाल में बैठते भगवान का दर्शन करते हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिए भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसलिए आज की पावन कथा ज्ञान वैराग भक्ति और धुंधकारी कथा, यहां तक कथा चलेगी और बाकी तो राम जी की कृपा है ही है महाराज। राधे राधे राधे। श्री राम श्री राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राधे। कहते हैं कि आज जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं है, जब तक कोई कथा पंडाल में नहीं बैठा, और वैसे भी इस कलयुग में उस जीव को धन्यवाद देना जो भगवान की कथा के तरफ आप सबको ले जाने का प्रयास करता है। और एक बात क्या कि एक जन्म की एक कमाई भी नहीं है कि एक जन्म के कमाई के कारण आप भागवत जी की कथा सुन सकते हो, भगवान का दिव्य दर्शन कर सकते हो। ये जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ऐसा कार्यक्रम करने का अवसर मन में आता है, और मन में आता है तो अपने परिवार में कहा जाता है। और जब कृपा हो जाए, बाबा ने कहा आइए कृपा कैसे? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर हो। पाहो देह यहाँ मार्ग सोई, पाहो देह यहाँ मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आओ बाबा ने कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पाम देह यही मार्ग सोई। कौन सा मार्ग है? धर्म मार्ग। धर्म मार्ग चलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।
वैसे तो एक बात पढ़ करके कहने में और अनुभव करने में बहुत अंतर है। अनुभव इतना है, अगर कोई एक व्यक्ति मंदिर का निर्माण कराए, कोई व्यक्ति 10 रुपया चंदा जो देगा वो आपका पूरा जन्म कथा पूछ लेगा महाराज कि आप क्या करोगे। ये धर्म ऐसे नहीं होगा, लेकिन हाँ धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहोगे तो मार्ग इतना सरल होगा, इतना सुंदर होगा कि जैसे अयोध्या की परिक्रमा 60 किलोमीटर का 14 कोस का हम लोग करते हैं और ऐसा हल्का हो जाता है कि मानो कुछ भार लगता ही नहीं है। और वही अगर धर्म को छोड़ करके 60 किलोमीटर चलने का प्रयास करो तो 2 दिन चारपाई से उठ नहीं पाओगे। इसलिए आइए भगवान भागवत जी की कथा में कहते हैं कि यम प्रवजन्तुम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही सब कर्मों को त्याग कर सन्यास की तरफ जा रहे हैं। महाराज कहते हैं कि अगर यहाँ संसार के सुख में हम फंस गए तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान की भक्ति कैसे होगी? एक शास्त्र कहता है कि परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति करो, जीवन सबसे बड़ा आनंद वही है। और हाँ कहते हैं कि जय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। आज मानव जीवन क्या है कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? जब तक मछली जल में तब तक बहुत आनंद है मछली को, और जैसे मछली को बाहर निकालोगे तो तड़प तड़प करके अपनी जान दे देगी। ऐसे मानव जीवन है। अगर मानव जीवन में आपके पास धर्म नहीं है तो आपको सुख और शांति नहीं मिल सकती है महाराज। और संन्यास लेने के लिए चले। इधर उनके पीछे पीछे विरह करते हुए पिताजी श्री व्यास जी दौड़ते हुए जा रहे हैं, पुकारते हुए पुत्र सुनो, पुत्र सुनो। लेकिन पुत्र को जब पता हो तब तो सुने ना। चलते चलते जब पहुंच गए तो एक श्लोक कान में पड़ी महाराज चंद्रा के गुफा में, और बाहर आए और बाहर कहा महाराज ये तो अमृतमयी है। पिताजी ने कहा कि पुत्र चलो आश्रम पे, ये एक श्लोक नहीं मैं कितना श्रवण कराऊंगा, 18,000 श्लोक। अब इतने में कह करके आई, और जब तक भगवान के साथ मन नहीं लगेगा तब तक जीवन भर घूमते रहो महाराज, और कुछ होने वाला नहीं। परीक्षितम कथम वक्तुम सभायां संसितेषु के। जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तभी सब देवतागण अमृत का घड़ा लेकर के आए, भरा हुआ, और प्रणाम करके कहने लगे कि सुखदेव जी यह अमृत से भरा हुआ घड़ा है, और इसको ले लीजिए, इसके बदले में हमको भगवान की कथा सुना। अब बताओ, अमृत से भरा हुआ घड़ा इसको ले लीजिए और इसके बदले में हमको भगवान की कथा सुना दीजिए। और यह सुन करके सुखदेव जी सोचने लगे, मन में विचार करने लगे कि मणि का और कांच की समता कैसे हो सकती है महाराज, एक बराबर कैसे हो सकती है।
इसकी तुलना करने के लिए संसार की सब सोना चांदी हीरे पन्नक पोखराज सभी को एकत्रित किया गया। मतलब सोना चांदी संसार के जितने थे हीरे मोती सबको लाया गया और एक तराजू मंगाया गया। एक तराजू के पलड़े पर सोना चांदी संसार की वस्तु रखी गई और एक पलड़े पर भगवान बाल कृष्ण कन्हैया लाल के चरणारविंद को रखा गया और उसे जब नापा गया तो भगवान के चरणारविंद ही झुका रह गया, बाकी संसार की सारी वस्तु फीकी पड़ गई। तभी से जाकर के भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के सारे संसार के खजाने रखे गए हैं। अगर देखो भागवत कथा बार बार, अभी तो आज मंगलाचरण है, भागवत कथा पीने के लिए है। जितनी बार पियोगे जीवन में उतना ही आनंद आएगा महाराज। पीते पीते कभी मन नहीं भरेगा। इसलिए कहा कि संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार में कोई भी मिलता है कब तक? जब तक आपसे उसका स्वार्थ जुड़ा होगा तब तक। आज कोई घर से चला जाए, जब तक बंदा जीता है, पुत्र हो, पिता हो, माँ हो, भाई हो, कोई भी हो, जब तक जीता है, जब तक तो परिवार है। और जैसे शरीर छोड़ देता है उसका कोई ममता नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। क्या बाहर सब कुछ प्रेम नहीं। और वही अगर ठीक है, बोलता है, तो सारा साम्राज्य उसका है, अधिकार है, जो कहेगा वो करोगे। छोड़ जाने के बाद तुरंत हाथ मल देते हो महाराज, एक दिन रो लोगे। संसार में कोई अपना नहीं है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तो सिया राम जप करना। आइए बड़े भाव से संसार के लोगों से आशा न किया करना। 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 जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। वो डूब नहीं सकते जिन्हें प्रभु जी बचाते हैं। वो डूब नहीं सकते जिन्हें प्रभु जी बचाते हैं। प्रभु दौड़ के आएंगे, जय हो। प्रभु दौड़ के आएंगे, बस याद किया करना। प्रभु दौड़ के आएंगे, बस याद किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। गाइए भाव से सभी लोग जय हो।
जय हो। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान पे आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या महाराज, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना तो सिया राम जपा करना। क्या महाराज, संसार में जब तक कोई स्वार्थ है, जब तक व्यक्ति जुड़ा होता है, और जब स्वार्थ निकल जाए, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो, जब तक बेटा का विवाह नहीं होता है तब तक बड़ा प्रेम करता है अपने परिवार से। और विवाह होते ही क्या गुण आ जाता है महाराज कि आधा हो जाता है। यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और जगहों की मैं बात कर रहा हूं कि विवाह के बाद, हमारे तिवारी जी गुस्साएंगे तो जरूर मिल लेंगे। देखो, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक बहुत अच्छा प्रेम होता है, जिम्मेदारी विवाह के बाद बढ़ जाती है। इसीलिए सबका अपना अपना जीने का और देखने का नजर होता है। आइए हम सभी लोग चलते हैं भगवान की सुंदर कथा में। कहा महाराज, नारद जी का नाम सुनकर सौनक जी को कुछ विस्मय हुआ, और वह कहने लगे कि नारद जी लोगों में परस्पर झगड़ा कराने में लगे रहते हैं, क्या कारण है कि बाबा नारद जी को और कोई काम ही नहीं, केवल झगड़ा लगाते हैं। उन्हें सप्ताह कथा की विधि जानने का अवसर कैसे मिला और कब मिला, कहां मिला? श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ करके भक्ति रस का मनन करने वाले गोपनीय कथा मुझे सुनाई थी, उसके प्रीत में कुछ कहना चाहता हूं जो मुझे अच्छा लगा। एकदापि विशालायां चत्वारिशयो अम्लः सत्संगार्थं समायातः दृश्यो अस्त्रनारदम्। एक समय निर्बल हृदय वाले 4 ऋषि सनकादि सत्संग के उद्देश्य से बद्रिका आश्रम आए। देखो, संतों का एक काम है, एक उद्देश्य है, क्या? धर्म का प्रचार करना, एक दूसरे को साथ सबको जोड़ करके रखना, ये संतों का काम है। और हम तो आज अयोध्या में है महाराज। अयोध्या के संत हमेशा जहां निकलो, जहां सीताराम सीताराम होता ही है। तो जब धर्म की बात आती है तो संतों के पास जब जाओगे अच्छी बातें सुनने को मिलेगा, धर्म की बात सुनने को मिलेगा। जैसे होता है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी दवा की तब मंदिर थोड़ी जाओगे। अब आपको अगर दाढ़ी बनवाना है, बाल कटवाना है तो आप कहाँ किराने की दुकान पे थोड़ी जाओगे। तो हर एक का स्थान अपना अपना बना हुआ है। तो संतों के पास एक कारण, उनके पास जाओगे तो आप धर्म की बात होगी कि धर्म का प्रचार कैसे हो। और धर्म का कार्य है कि सबको जोड़ करके रखना, यही कारण है। और देख करके बोले, बाबा नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? कहां से आ रहे हैं? क्या कारण है? कोई कारण है क्या? नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक को पुण्य लोक समझ करके मैंने यहाँ आया कि पृथ्वी लोक पे बहुत पुण्य है। जहां जाओ जहां पुण्य ही पुण्य मिलता है। जैसे और काफी जगहों के लोग अयोध्या में आते हैं, अयोध्या जी का नाम सुन करके कि हनुमान जी का दर्शन होगा, राम जी का दर्शन होगा, बहुत अच्छे। और जब यहाँ आते हैं तो अच्छा व्यवहार मिलता है, तो वहां जाकर के अपनी गाथा गाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा नारद जी ने कहा कि मैंने विचरण करते हुए आया कि ये पुण्य भूमि है, भारत भूमि है, यहाँ से बढ़कर के और दूसरा कोई भूमि नहीं है। इसलिए अपने देश को भारत माता कहा गया है महाराज।
जहां माता रहेगी वहीं बेटा जन्म लेगा, और जहां माता रहेगी नहीं इससे बेटा जन्म लेगा। तो बाकी और बाबा नारद जी सब गाथा बता रहे, गिना रहे हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और आगे बढ़े, नदी और देवा अधिकार में सब जगह विचरण करते हुए यमुना जी के तट पर जाकर के पहुंच गए। वहां एक अत्यंत आश्चर्य दिखाई पड़ी महाराज। बाबा ने पूछा क्या है? एक तरुण अवस्था में, दुखी अवस्था में एक ईवा मां बैठी है, और उसके बगल में अचेत अवस्था में दो बालक पड़े हैं वृद्ध अवस्था में। बाबा नारद जी पूछते हैं मां से, महाराज तरुणी सचेत करने का प्रयत्न करके हार गई। तरुणी जो मां है, ज्ञान और वैराग्य, उनके दो बेटे हैं, और भक्ति जिसका नाम तरुणिया इस नाम से जाना जाता है, तो सारा यत्न करके हार गई कि मेरे पुत्र, कोई भी मां हो, अगर बेटा बुढ़ापे में प्रवेश कर जाए और मां ईवा हो, जवान हो, तो मां जी सकती है क्या? देख करके आधा तो वैसे चली जाएगी, जी नहीं पाएगी। ऐसे देखते देखते बाबा नारद जी ने कहा क्या कारण है, क्या दुख है? तरुण अवस्था में तरुणी मैया ने बताई कि हमारी दोनों अचेत अवस्था में ज्ञान वैराग्य बेटे हैं, बड़े हैं। मैंने सारा यत्न कर डाला लेकिन कोई लाभ उससे नहीं मिला। अब कोई भी मां हो, अगर बेटा बुढ़ापे की तरफ हो, मां के सामने बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां का वही प्रेम होता है जितना छोटे बच्चों के प्रति होता है। अब मां ने प्रयास किया, बाबा नारद जी कमंडल से जल छिड़के, सारा यात्रा हुआ और सारे चीज बताए गए महाराज। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। कहा गंगा आदि सभी मेरी सेवा करते हैं, फिर भी मुझे अपने कल्याण का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सब लोग मेरा कल्याण करते लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। जैसे आप देख रहे हो, चौराहे पे खड़े हो और आपको बस्ती से अयोध्या आना है, बहुत सारी बसें आ रही हैं। उस बस से आने का मेरा क्या प्रयोजन है? जब तक उस बस में हम बैठ करके अयोध्या ना पहुंच जाए तब तक मेरा कोई प्रयोजन है क्या? बस चाहे खाली हो चाहे भरा हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भगवान ने कहा, देखो भगवान को कैसे लोग प्रिय होते हैं। बहुत बल वाले नहीं, बहुत धन वाले नहीं, बहुत छल वाले नहीं, बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत अच्छे, बहुत बलवान हो, ऐसे लोग को भगवान पसंद नहीं करते। किसको पसंद करते हैं भगवान? बहुत अच्छी सी बात है। बाबा ने गाया, आइए। निर्मल मन जन सोम ही पावा, निर्मल मन जन सोम ही पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोम ही पावा, निर्मल मन जन सोम ही पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। और बाबा ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिसके मन में छल हो, कपट हो, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं होते।
मुझे पसंद कैसे होते हैं? जिनका मन निर्मल हो, कोमल हो। और जिसका मन कोमल हो जाए महाराज, जहां बैठा दोगे उसे कुर्सी की चाहत तो नहीं होगी। ये भक्ति मैया का दुख दूर होना बाबा नारद जी ने यत्न किया। बोले मैं श्रीमद् भागवत की कथा से निर्मल ज्ञान, यज्ञ, भक्ति और वैराग्य की स्थापना करूंगा। और कारण, जब देखो यहां बहुत लोग हैं, मन में ऐसा प्रतीत होता है आदमी की कमी खलती नहीं है कब तक? जब तक वह व्यक्ति सामने होता है तब तक। और जैसे व्यक्ति बहुत दूर चला जाए तो बहुत कमी खलती है। कम से कम आज एक नाम याद आएगा, हमारे रामविलास जी हैं। आज रामविलास जी होते तो कम से कम कुछ व्यवस्था कर ही देते। तो आदमी जब तक सामने रहेगा, जब तक उसकी कमी नहीं खलती है। और मन में वैराग्य होगा कि आज होते तो कुछ जैसा काम करते जरूर याद आती है। और भागवत जी की स्थापना करूंगा। भागवत जी कैसे सुनना, कब सुनना, कितने दिन सुनना, सारी बात बताओ। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कलोपनन्ते 7 दिन की भागवत जी की कथा है। और एक नियम, कथा आप 9 दिन सुनो, 9 महीना सुनो, 9 जन्म तक सुनो, कथा कभी खत्म होने वाली विषय नहीं। जितनी बार सुनोगे उतना बार आपको नया नया चीज भगवान के विषय में मिलेगा। भगवान कैसे हैं, कथा से कभी मन नहीं भरता। और कहा कैसे, इसका नियम क्या है? कथा अमृत पान कराने के लिए शीघ्र ही गंगा तट पर जा पहुंचे। उस समय पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ में कोलाहल मच गया, एक उत्सव सा आ गया। जैसे उत्सव कब आएगा? जब अपने ही घर में कोई मांगलिक उत्सव हो, शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, कथा, रामायण, भागवत हो, तो वहां उत्सव मनाया था। तो जिसको नहीं भी आना है वह लोग भी आने का प्रयास करते हैं। और आज के विधान में, आज के समय में कुछ परिवर्तन ऐसा भी है कि बहुत लोग तो महाराज यहाँ की बात में नहीं कर रहा। और जब भी नेपाल में कथा करने गए थे वहां के लोग थे, आधा व्यवस्था देखने जाते हैं लोग कि यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है। कुछ लोग कुर्सी गिनने जाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था ये कथा में चलते हैं। तो मन निर्मल करके भाव से जाओगे, कथा श्रवण करोगे। और सभी लोग आए, इसके श्रवण मात्र से महात्मा को कहते हैं, महात्मा को सुनाते हैं। इसके श्रवण से ही सारे मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। यत्न बताया गया है महात्मा में कि भागवत जी की कथा सुनने से किसको किसको फल मिला और कैसे कैसे हुआ, और इसका नियम क्या है, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। कथा भागवतस्यामि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृह तीर्थरूपम ही वस्तम पापनाशनम। जिस घर में भगवान की कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, तुलसी हो, गीता हो, गंगाजल हो, वह घर स्वर्ग के समान है। और जिस घर में ये सब नहीं है वह शमशान के समान। वहां प्रेत भी वास करते हैं। प्रेत भी ऐसे नहीं वास करते हैं। और भगवान गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग सब का फल आज इस पावन भूमि में है, जहां आप चाह करके भी नहीं जाओगे। केवल आप देखिए, आज परिक्रमा हुआ 4 धाम मंदिर का। ऐसे बहुत लोग जीवन में हैं। कोई बुजुर्ग है, किसी के पास साधन नहीं है, तो सबकी महती कृपा से अवध की पावन भूमि में छोटी छावनी में 4 धाम मंदिर का निर्माण है। अगर किसी कारण से कोई 4 धाम यात्रा ना कर पाए तो 4 धाम मंदिर का यात्रा परिक्रमा करे, उसका फल उसे मिलेगा। सब जगहों की मिट्टी वहां स्थापित है, ऐसा कहा गया है। इसलिए
एक जन्म नहीं, जब कई जन्मों के पुण्य होते। भाग्योदयन बहु समर्ज देना, मतलब ये पुण्य जैसे बैंक में बैलेंस जब करते करते जब जरूरत पड़ती है तब जाओगे निकालने, लेकिन अपने समय पे वो भी नहीं मिलेगा। और भगवान की ऐसी कथा है कि कथा सुनो और जाने से पहले इसका फल मिल जाता है। फल माने क्या? कथा सुनोगे आरती के बाद प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो फल तो मिल ही जाता है। और किसी में फल मिलना बहुत दूर की बात है। आज क्या समय है, आज क्या युग है। अभी राशन के दुकान पे अगर मिट्टी का तेल बटने लगे तो महाराज सुबह से लेकर के शाम तक लाइन लगाए रहोगे, तो समय भी लगेगा, धन भी लगेगा। और भगवान की असीम अनुकंपा से ऐसी सुंदर अमृतमयी, लालितमयी, माधुरमयी, दिव्यमयी कथा जिनके कानों में सुन करके ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, उसके लिए 1 मिनट का समय नहीं मिलता है। अगर वही समय ठाकुर जी की ही ऐसी कृपा है, अगर वही समय बना रहे महाराज कि हमारे पास कथा में जाने के लिए समय नहीं है और सीढ़ी से उतर रहे हो और 1 सेकंड नहीं लगता है महाराज बाहर आ जाओगे, डॉक्टर साहब मना कर देंगे कि 2 महीना चारपाई पे आराम करो, तब समय कहां से मिल जाएगा 2 महीना। अगर वही 2 महीना हमेशा याद करके चलते रहो तो ऐसी स्थिति जीवन में नहीं आएगी। और आइए हमारा सप्ताह का सुनने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। जो नियम है वो 7 दिन का है। बाकी आप जीवन भर कथा सुनते रहिए, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। आप जितना भी सुनिए अच्छा लगेगा, जीवन सार्थक होगा। जिस समय सनत कुमार इस सप्ताह महात्मा को कह रहे थे, उस समय एक विस्मय घटना हुई। प्रेमी रूपणी अपने दोनों पुत्रों के साथ भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति गाती हुई जा रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई चल रही। और सनत कुमार से बोली, यद्यप मैं कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो गई थी, परंतु आपने कथामृत का पान करा के मुझे पुष्ट कर दिया और मजबूत किया कि भगवान की कथा ये कभी मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छे समय पर, अवसर पर काम आएगा। आएगा क्या? जीवन एक बराबर सबका है, मानव सभी हैं। लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, इस पे जिस तरह का पॉलीथीन लगाओगे रोशनी उस तरह पाओगे। ऐसे भगवान की कथा है। और देखिए जीवन में आनंद कब मिलेगा? ऐसे बैठ करके आनंद नहीं मिलेगा कि भागवत जी की कथा हम सुनते हैं आनंद मिलेगा। आम का फल है जो आनंद उसके छिलके में नहीं महाराज, बाहर तो छिलका है। अगर वैसे कल देखोगे तो क्या फल मिलेगा, क्या अनुभव होगा कि खट्टा है या मीठा है। ना उसके छिलके में वो आनंद है, ना गुठली में आनंद है। बीच में जो आनंद है महाराज, जब उसको प्रयास करोगे, निकालोगे, निचोड़ोगे, तब जो आनंद मिलेगा वो जीवन में आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। संसार जानता है कि दूध से दही घी मिलता है, लेकिन क्या दूध में ऐसे जाकर के खोज लोगे क्या? ऐसे मिल जाएगा क्या? उसके लिए आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है। जब प्रयास करोगे घी के लिए, दही के लिए, माखन के लिए, तब सब मिल जाएगा। ऐसे भगवान की कथा है। अगर भगवान बांके बिहारी को अगर चाहोगे तो बांके बिहारी मिलेंगे, राधा जी को चाहोगे राधा मिलेंगी, मीरा को चाहोगे मीरा मिलेंगी। लेकिन चाहने का प्रयास करोगे तब मिलेगा, नहीं तो दूध के जैसा तो संसार दिखाई देता है महाराज, लेकिन दूध है तो दूध ही रहेगा। और भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्रिः, प्रेमे साथी भवरोग हंत्रिः,
सात्वं तिष्ठत्यं सुधैर संशयः निरंतरम वैष्णवा मानसानि। और का महाराज, इस प्रकार सनकादिक की आज्ञा पाकर के भक्तों के हृदय में स्थित हो गई, तभी जाकर के वह नियुक्त हो गई और भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान की कथा भक्ति भाव से सुनते हैं वो लोग। और अब आज समय अनुसार भाव से आइए गौकर्ण जी की कथा में भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, भक्तों के हृदय में भक्ति का अलौकिक प्रादुर्भाव देख करके भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके चले गए। भगवान चले नहीं गए, भगवान से हम लोग मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? आज की जो परंपरा है, बहुत नहीं तो 30% लोग आज भगवान में आस्था कम रखते हैं और हरी चद्दर पे आस्था ज्यादा रखते हैं महाराज। 30% लोग। तो भगवान भी कहते हैं कि अगर मैं इनको अपने तरफ खींच करके लाऊंगा तो वहां कौन जाएगा महाराज। इसलिए जब जाओगे तभी पाप करोगे, तभी अधर्म होगा, तभी भगवान किसी ना किसी रूप में अवतार लेंगे। अब बताओ, कल्पना करो, इतने हम लोग के देवी देवता दीपक जल रहा है, भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान अपने समय से उदय हो रहे हैं। कितना खर्चा आप दे रहे हो भगवान को? ये बाल कटवा रहे हो, कितना खर्चा दे रहे हो बाल बड़ा करने का? रात में सोते हो तेल लगाने के लिए कितना रुपया देते हो कि नींद आंख बंद हो जाए और सुबह खुल जाए? रुपया देते हो क्या? लेकिन एक लोटा जल चढ़ाओगे तो भगवान को मानो अभी एहसान कर रहे हो। आज की जो परंपरा बन रही धीरे धीरे, अरे जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं समझ सकता है जीवन में और किसको समझ सकता है महाराज। आइए, कथा का विषय है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आज भगवान ठाकुर जी की ही कृपा है कि अवध की भूमि में बैठ करके सरजू मैया के पावन तट पे बैठ करके हम सभी लोग कथा गा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक नगर था जिसमें चारों वर्णों के मनुष्य अपने अपने धर्म का निर्वहन अच्छे रूप से पालन करने वाले सभी लोग रहते थे। और वहां सब वेदों में विशारद एवं धर्मज्ञ आत्मदेव ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान थे, तेजस्वी थे, कर्मकांडी थे, बहुत अच्छे थे। और उस धर्मवान भिक्षु की पत्नी, उनके पत्नी का नाम धुंधली था। और वह अत्यंत क्रूर वाली स्वभाव थी, मतलब अकारण सबसे झगड़ा कर ले, बैर कर ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जहाँ चार माताएं एक साथ बैठेंगी, यहाँ तो बहुत शांत होकर के भगवान की कथा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जहाँ चार माताएं रहेंगी वहां अपनी व्यथा बताएंगी महाराज, अपने घर की कथा है। हाँ, यहाँ नहीं। तो धुंधली है और वह कृपण है। उसका केवल काम यही है, सबके घर का जाकर के हाल चाल लेना और सबको बताना, सबसे इधर का उधर काम कराना, झगड़ा कराना। एक कारण, एक उद्देश्य।